रुद्रप्रयाग जनपद के सिंधवानी क्षेत्र में बीते 3 जनवरी को हुई दुखद घटना, जिसमें एक 5 वर्षीय मासूम बच्चे को गुलदार ने अपना शिकार बना लिया था, के बाद से पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल बना हुआ था। घटना के तुरंत बाद जिलाधिकारी प्रतीक जैन के निर्देशन में जिला प्रशासन एवं वन विभाग की विभिन्न टीमों द्वारा गुलदार की धरपकड़ के लिए व्यापक स्तर पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर पिंजरे लगाए, ट्रैप कैमरे स्थापित किए गए हैं तथा विशेषज्ञ टीमों द्वारा लगातार क्षेत्र में निगरानी एवं सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बीती देर रात्रि लगभग 10 बजे ककोड़ाखाल के समीप वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में एक मादा गुलदार आयु लगभग 3-4 वर्ष को कैद किया गया है। वन विभाग की टीम द्वारा उक्त गुलदार की पहचान सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वीक देहरादून तथा पशुलोक ऋषिकेश भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि सिंधवानी की घटना में यही गुलदार शामिल था या नहीं। उपप्रभागीय वन अधिकारी अगस्त्यमुनि रेंज देवेंद्र सिंह पुंडीर ने जानकारी देते हुए बताया कि मादा गुलदार के पिंजरे में कैद होने के बाद भी एहतियातन सिंधवानी क्षेत्र में अन्य स्थानों पर लगाए गए पिंजरे यथावत रखे गए हैं। साथ ही आधुनिक उपकरणों की सहायता से क्षेत्र में गुलदारों की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। वन विभाग के कार्मिकों द्वारा निरंतर गश्त एवं सर्च अभियान जारी रखा गया है, ताकि क्षेत्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जिला प्रशासन एवं वन विभाग ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, अनावश्यक रूप से रात्रि में बाहर न निकले तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को दें। हमारे को ये गुलदार अटैक के बारे में पता चला तो हमारा पूरा प्रयास पिछले 3 दिनों में यही था कि प्रशासन की तरफ से हर एक पॉइंट पे बहुत अच्छे से कार्रवाई हो। इसीलिए जिस दिन अटैक भी हुआ उसी दिन एसडीआरएफ की टीम, डीडीआरएफ की टीम, डीडीएमओ सब एसडीएम की अध्यक्षता में और एसडीएम के डायरेक्शंस में वहाँ पे गए और मौके पे ही रात को ही हमने बच्चे के बॉडी पार्ट्स भी ढूंढ लिए और उसी रात से हमारी प्रॉपर अच्छे से कार्रवाई चालू हो गई थी। इंसिडेंट के एक दिन बाद मैं स्वयं भी वहाँ पे गया और मेरे साथ सीडीओ और बाकी सभी जिला स्तरीय अधिकारी गण भी गए कि हम परिवार की, अफेक्टेड फैमिली की और गांव में अगर कोई और इशू है तो उसको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। अगले ही दिन जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वहाँ पे वन विभाग के माध्यम से भी 3 पिंजरे वहाँ पे लगा दिए गए थे और 10 कैमरास भी वहाँ पे लगा दिए गए थे और वन विभाग की टीम को भी हमने वहाँ पे डिप्यूट कर रखा है। अभी भी वहीं पे वन विभाग की टीम डिप्यूटेड रहेगी। तो अभी संतोषजनक बात यह है कि जो पिंजरे लगाए थे उसमें कल रात को एक लेपर्ड कैप्चर भी वन विभाग की टीम कर पाई है। अब ये भी हो सकता है कि ये कोई दूसरा लेपर्ड हो। इसके लिए जो बॉडी पार्ट्स बच्चे के मिले थे उसमें भी वन विभाग की टीम ने और डॉक्टर्स की टीम ने कुछ लेपर्ड के बाल और लार्वा इस तरह के कुछ अंश जो हैं वो इकट्ठा किए थे और अब जो लेपर्ड हमने कैप्चर किया है उसका और बॉडी पार्ट्स में जो लेपर्ड के जो अंश मिले थे उसका एक बार डीएनए मैच करा के कंफर्म किया जा सकता है कि ये वो लेपर्ड है या नहीं। लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से अभी भी वन विभाग को निर्देशित किया गया है कि गांव में अभी भी सिचुएशन जो है वो संवेदनशील है और इसी के मद्देनज़र अगले कुछ और दिनों तक भी गांव में वन विभाग की टीम सक्रिय रहेगी और अभी भी कुछ और पिंजरे वहाँ पे स्टेशन रहेंगे और जो हमारे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी देहरादून से आ रखे हैं जो ट्रैंकुलाइजर भी करने में सक्षम हैं तो वो भी वहीं पे स्टेशन रहेंगे अभी कुछ और दिन। इसके साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो आर्थिक रूप से प्रशासनिक तरीके से हम परिवार की मदद कर सकते हैं उसके लिए हम करने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है 10 लाख का जो चेक है वो ऑलरेडी महिला के अकाउंट में डिपॉजिट किया जा चुका है। इसके साथ ही हमने कुछ और एजेंसी से, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन से भी CSR के माध्यम से भी किसी तरह से मदद करने के लिए अनुरोध किया था। तो कल ही 50,000 लागत की एक धनराशि का चेक जिला प्रशासन के माध्यम से जो मृत बच्चे की मदर है उनके अकाउंट में डिपॉजिट किया गया है। इसके अलावा भी जैसे महिला ने रोज़गार के लिए भी हमारे को अनुरोध किया था तो इसके लिए भी हम एक संस्था से बात कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि रोज़गार के लिए भी ये संस्था द्वारा कुछ ना कुछ किया जा सकता है और जल्दी मुझे लगता है इसमें भी हमारे को एक पॉजिटिव खबर देखने को मिलेगी। आप सबको बस इस इंसिडेंट से यही बताना चाहूँगा कि अब जो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, ये रियलिटी है, इसको कोई दरकिनार तो नहीं कर सकता। हमने
पिछले पूरे 2-3 महीने से हम देख रहे हैं बहुत सारे वाइल्ड लाइफ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं। भालू के भी अटैक हुए हैं, लेपर्ड के भी अटैक हुए हैं। लेकिन हर एक इंसिडेंट में हमारी पूरी कोशिश रही है कि कोई भी इंसिडेंट हो जाए उसको पहले तो हम किसी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करें। इसीलिए हमने पहले से ही कोशिश कर रखी थी कि वन विभाग की टीम अलग अलग जो भी सेंसिटिव एरियाज़ हैं, क्रिटिकल एरियाज़ हैं, वहाँ पे हमेशा गश्त लगा के रखें, प्रॉपर इल्यूमिनेशन वहाँ पे रखें। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई अटैक हो जाता है, तो उसके बाद प्रशासन की टीम वन विभाग की टीम के साथ मिलकर किस तरह से उस इंसिडेंट के बाद रिस्पॉन्ड करती है। तो आगे भी हम लोग यही कोशिश करेंगे, अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, पहले कोशिश करेंगे कोई इंसिडेंट ना हो। लेकिन अगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अगर कुछ हो जाता है, कोई अटैक हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो हमने वन विभाग की टीम को और मेडिकल टीम को बहुत हाई अलर्ट सिचुएशन में रहने को बोला है कि हम इस तरह के इंसिडेंट के बाद जो हमारा रिस्पॉन्स है वो जल्द से जल्द किसी तरह कर सकें, ताकि हम लोग कोई भी आगे फर्दर ह्यूमन डैमेज को हम बचा सकें। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।